बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो रास्त बाजों को कभी रुसवा नहीं करता, जिसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले अजीज दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज मेहमान हैं मोहतरम फिरदौस अहमद साहब, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी उर्दू बोल लेते हैं और उर्दू में बात करते हैं। उसके अलावा वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं और उसके अलावा जो है वो नेकी के बहुत से काम करते हैं, जिनमें ब्लड डोनेशन है, गरीब और दुखी लोगों का सहारा बनना है और इस तरह की दीगर चीज़ें। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो जी, वेलकम जनाब फिरदौस अहमद साहब फ्रॉम अस्सलामु बांग्लादेश। क्या हाल अलैकुम। है आपके? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कैसा अस्सलाम है तुम? वरहमतुल्लाह वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आपकी बहुत दुआएं हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा का शुक्र। मैं भी बहुत अच्छा है तुम्हारी दुआ की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। मैं बांग्लादेश से बहुत दूर से है। मैं पाकिस्तान को बहुत प्यार करती है दिल से। तो मेरे बहुत खुशी लग रहा है, इसलिए जो पाकिस्तानी जो मेरे भाई है उसके साथ बात करने के लिए कोई एक मौका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। सही। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ अपना तारुफ करवा दें। मैं बांग्लादेश से हूँ। और पहला बताओ, जो मैं जी, फार्मासिस्ट एक कंपनी में है, मैं जॉब करती है। और उसके बगैर मेरे बहुत अच्छी एक परिचय आपको बोलूँगा। जो गरीब दुखी आदमियों के लिए मैं काम करती है, जो ब्लड डोनेशन और वगैरह। गरीब जो कपड़े नहीं है उसको कपड़े देते हैं, जो खाना पीना नहीं है उसके खाना पीने के लिए मैं हमने इंतजार करने के लिए कोशिश करती है। तो इस तरह मैंने काम करता था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, जो लॉकडाउन और वगैरह वगैरह नाम के साथ हम पूरा अ, विश्व, सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, पूरा मुल्क जी, पूरी जो दुनिया। सुना, पूरी दुनिया जो सुना है। लॉकडाउन, कोरोना पहला नाम सुना है, कभी नहीं सुना। तो हमने जो किया लॉकडाउन से पहले, जो हमारे मुल्क में कोरोना मृत आदमी को दफन कफन इत्यादि वगैरह काम करने के लिए हमने तैयार थी। तो मैंने बांग्लादेश में पहला शख्स है जो दफन कफन करने के लिए पहला आया। उसके बगैर कोई नहीं आया। जो मेरा भाइयों, मेरे बड़ो भाइयों, जो उसका नाम मौलाना जुनैद हसन और मैं फिरदौस अहमद आबिर ने काम करने शुरू किया। और उसके बगैर बहुत बहुत आदमी ने आया कोरोना आदमी के लिए दाफन कफन करने के बाद। यही मसला चल रहा है, यही काम चल रहा है। आपके दुआ के मोहताज है। जो इस तरह मैं मेरे पूरा जिंदगी में आदमी के लिए काम करना चाहता है। तो ये थे हमारे साथ माशाल्लाह, ये हमारे साथ हैं मोहतरम फिरदौस साहब, और जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और वो अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे इस कोरोना की सूरत हाल में उन्होंने दुनिया की मदद की, लोगों की मदद की, और कैसे वो ब्लड डोनेशन और दूसरी नेकियों में शामिल हैं। जी फिरदौस साहब, मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपका ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा? अ, मेरे एक भाई थी आप जो हमने पढ़ा लिखा में एक साथ थी। तो मैंने
आपकी तस्वीर नहीं आ रही, काइंडली इसको देखिएगा। जी जी, सॉरी। जी, अभी अब आप जी बिल्कुल, अब आप नज़र आ रहे हैं। जी, सॉरी, मैंने कोई मुश्किल हो गया था, तो इसलिए मैंने कोई ज़रूर एक बात बोलना चाहता है श्रोता के लिए। मैं पाकिस्तान से नहीं है, तो मैं बांग्लादेश से है, तो इसलिए अच्छी तरह उर्दू नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैंने आपको क्षमा पेश करती है, अच्छी बुरी नहीं, नज़र से नहीं देखेगा। जी, जो आप बिल्कुल तुम भी बात। परेशान ना हो। जी, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह शुक्रिया, ये आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे उर्दू में ही बात करेंगे ताकि आपका उर्दू बेहतर हो। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जी, अहसन जज़ा। तो आप अपनी अ, ज़िंदगी का सफ़र बता रहे थे। ज़िंदगी का सफ़र यही है, मैं मेरे मम्मी पापा का सबसे छोटा लड़का है, जो मेरे 4 बहन हैं, मैं ही सबसे छोटा था। तो मैं मदरसा में पढ़ा लिखा शुरू किया, तो जिस वक़्त मेरे पढ़ा लिखा करीब में था शेष करने के लिए, तो मो इस वक़्त में बहुत फ्रेंड्स मेरे ज़िंदगी में आया, तो जिसका नाम अभी बोलना ज़रूर है, तो उसका नाम में है मौलाना जुनैद अहसान, ज़ुबैर अहसान और वगैरह। बहुत वक़्त उसके साथ गुज़ारा, बहुत मेरे लाइफ़ हिस्ट्री वो जानती है, लेकिन वो मेरे लाइफ़ जो है ना वो देखता है कि अ, अभी नहीं है, तो उसके बाद देखूँगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी तरह मेरे पढ़ा लिखा चल रहा था। तो जिसको बताना चाहता है, जिस वक़्त में मेरे पढ़ा लिखा शेष करने का करीब आ गया था, तो मैंने यही चिंता किया, जो हमारे जो बांग्लादेश का मुल्क का सबसे ज़्यादा अच्छी बेहतर जगह ढाका, और उसमें मैं पढ़ा लिखा करता था। और अभी मैं जिस जगह पे जॉब किया, यही ढाका में है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो पढ़ा लिखा मैंने ढाका में शेष किया, ख़त्म किया 2018 साल मैंने पढ़ा लिखा शेष किया। तो शेष करने के बाद जो बोलना चाहता है, शेष करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, इमोशनल हो गया, अच्छी तरह बात नहीं आता था। अ, तो अब पढ़ा लिखा शेष करने के बाद हम जॉब में हैं, और मेरे पापा बहुत बीमार है, तुम जानती है। मेरे जी, आपने पापा के फ़ोटो लिए शेयर किया दुआ था। कीजिए, मैं बहुत उनके बहुत। लिए जी, जी, मैं भी और मेरे तमाम दोस्त जो आपको इस वक़्त देख रहे हैं, वो भी आपके वालिद साहब की, आपके पापा की खैरियत के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह जी, उनको बहुत जल्द सेहत अता फरमाएँगे। इसको मैंने अच्छी तरह नहीं प्रेजेंटेशन करता था, इसलिए जब मेरे पापा के लिए बहुत इमोशनल हो गया, इसलिए। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए और उनकी बेहतरी के लिए हर वक़्त दिल में ख़्याल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जी, तो आपने 2018 में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की जी यहीं ढाका से। तो आप जी जी बता रहे हैं कि आप बड़े लकी हैं, आपने ढाका में जो बांग्लादेश की सबसे बेहतरीन जगह है, वहाँ पर आपने तालीम हासिल की। माशाअल्लाह जी ये जी। बिल्कुल हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आप आज हमारे साथ भी हैं। तो आपका पढ़ाई का सफ़र कैसा रहा? क्या-क्या उलूम आपने हासिल किए? क्या-क्या चीज़ें पढ़ी? किन-किन सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता था पढ़ना? तो मेरे बहुत अच्छा लगता है जो मैं उर्दू क्लास किया, उर्दू बहुत सारे किताब पढ़ा, तालीमुल इस्लाम, उर्दू पहली, दूसरी वगैरह बहुत बहुत किताब ने मैंने मुताला किया। अ, मुताला इसलिए किया, पाकिस्तान को मोहब्बत करता था, और पाकिस्तान ज़बान बोलने में बहुत अच्छा लगता,
और जो उर्दू है जो लेखक है बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक पाकिस्तान में हैं, तो उसका जो जिस वक्त उसका किताब मैं पढ़ता था बहुत दिल में उसका बात जो लिखा है किताब में उसको दिल में आती है अच्छी तरह। तो इसलिए जो बहुत सारे किताबों मैंने पढ़ा उर्दू से, और उर्दू से भी अरबी अरबी में पढ़ा। और जो डिग्री तुमने बोला जो मैंने किया डिग्री हासिल किया, जो हमारे मुल्क में बोलता है जब मौलाना साहब तुमको क्या कहते हैं दौरा हदीस और जी बिल्कुल, मास्टर्स। दौरा जी, हदीस। हाँ जी। दौरा हदीस मैंने कंप्लीट किया 2018 साल में। यही मेरी पढ़े लिखे में बहुत आ, साल लगा। जो तुम जानते हैं माशा मौलाना साहब क्या होते हैं, इसका माने का उसका वगैरह जी, मेरे बोलने का कोई आ, नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। जितनी हम इंशाल्लाह तुम्हारे पाक साथ रखोगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत अच्छी करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह और भी बहुत सारे पाकिस्तानी आपसे बातचीत करेंगे, आपसे इंशाल्लाह लाइव इंटरव्यू में भी आएँगे, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। और मैंने इसके আজকে लाइव स्टोरी में जो तुमने तुमको बाता था जो मगरिब के बाद आऊंगा, लेकिन मैंने एक काम पे फंस गया तो इसलिए आ रहा नहीं है। तो बाहर से बहुत से जल्दी जल्दी काम करके तुम्हारे लाइव करने के लिए मैं मेरे रूम में आ गया। कोई इंतजाम नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन के बगैर मैंने तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार हो गया। बहुत खुशखबरी की बात है ये। मैं पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हो उसके साथ ताल्लुक करते हैं मेरे बातचीत। जी मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात पर, इंतहाई खुशी के लम्हात हैं कि आज मेरे एक दोस्त बांग्लादेश से मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो भी लाइव। और यहाँ भी जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी बांग्लादेश से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो अलग बात है कि कोई ऐसा ज़रिया नहीं था इससे पहले बातचीत करने का लाइव, तो इसलिए बहुत कम राब्ता होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, एक मौका है कि आप इसको बेहतर करके जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको बांग्ला ज़बान सिखा सकते हैं, और जो बांग्लादेश में दोस्त हैं उनको आप उर्दू सिखा सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत फ़ायदे की बात है। इससे क्या होगा कि एक तो हम जो आपस में दोस्त हैं, दोस्तियाँ बनेंगी, एक-दूसरे को हम जानेंगे, एक बेहतर ताल्लुक बनता है आपस में, प्यार-मोहब्बत का। और उससे जो है आप अपनी क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरे बहुत खुशी लग रहा है तुमने जिस तुला वो बात किया। तो मैं भी चाहता है पाकिस्तान जो उर्दू जबान अच्छी तरह बोल सके, और मैं भी यही चाहता है जो पाकिस्तानों में रहता है बांग्ला सीखना चाहता है उसको मैं बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह बांग्ला भी सिखाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है। और जो पाकिस्तानी जो चाहता है तुम उसका लिए काम करो, जैन चैट ग्रुप या जूम या इत्यादि में क्लास मैंने करूंगा और तुम भी मेरे मुझको कराएंगा इंशाल्लाह। बहुत हमने मिलकर सभी मिलकर इंशाल्लाह बहुत अच्छी करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर हम करेंगे। जो लाइव प्रोग्राम तुम भाइयों और बहनों देख रहा हो, जो बांग्ला सीखना चाहता है तो भाई के साथ कांटेक्ट कीजिए इंशाल्लाह। हमने बहुत करीब में क्लास शुरू करूंगा इंशाल्लाह। ऑनलाइन क्लास होगा। मैंने उर्दू अच्छी तरह तुम सिखाओगे और मैं बांग्ला सिखाऊंगा इंशाल्लाह तुमको। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। जी, तो आप बता रहे थे कि सर्दियों की आमद पर जिन लोगों के पास कंबल नहीं थे या गर्म कपड़े नहीं थे, तो आपने उनके लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम किया था।
जी तो जी इस बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा कि वो कैसे मुमकिन हुआ और आपने इतना बड़ा नेकी का काम कैसे शुरू किया। ये हमारे लिए अ, बहुत एक सबक की बात होगी। इस लाइव प्रोग्राम में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। 2 या 4 साल पहले पाकिस्तान एक आर्मी ऑफिसर है, उसके लिए मैं बहुत बातचीत हुआ, उसको साथ उसके जो परिवार है उसके साथ भी बातचीत हुआ। तो इसलिए बात हुआ, जो वो काम देखते हैं ना मेरे, जो फेसबुक में देते हैं, वो मुझको फॉलो करता था। तो उसके मेरे फॉलो करने के बाद उसके साथ बात किया, तो मेरे काम देखने के बाद यही बोला, जो पाकिस्तान जो मुल्क है उसमें भी जो गर्म कपड़े देगा और ब्लड मैनेज करके देऊंगा मैं आदमी को, और जिसका खाना पीना नहीं है वो खाने पीने का इंतजाम है करेगा इंशाल्लाह। वो उस भाइयों ने यही काम शुरू करने वाला है खूब ही करीब में। वो देश का बाहर है इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान वालों तुम सुन रहा हो, तुमको मैंने जरूर बताऊंगा। उस भाई के साथ कराची में रहता है, कराची या अच्छा वो पाटन है, किस जगह में रहता है अभी इस जगह का जी नाम मेरे याद में नहीं है। तो जी, जब पेशावर हो सकता है। है पिशागर, थैंक यू। हाँ, पिशागर में पेशावर। रहता है। इंशाल्लाह जो आसपास है, जो काम करने का चाहता है उसको उसके साथ तुमको मैंने इंट्रोड्यूस करा दूंगा इंशाल्लाह। जो बता रहा है रहता था, जो गरम कपड़े मैंने हमारे मुल्क में आदमी को दे दिया, तो ये पूरी आदमी होगा 5 या 6 हजार। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। जो टाका और रुपी का मैं पूरे मूल रुपी का बोलूंगा तो 1 लाख से ज्यादा है। बहुत बहुत अमाउंट है हमारे लिए। मैं तो छोटा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी नहीं है, बहुत बिजनेसमैन नहीं है। तो हम जब फ्रेंड्स है ना, नहीं, मेरी अ, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा मत कहें कि जो आदमी दूसरों की खुशी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है, वो बड़ा आदमी होता है। ये बात हम हर बात को पैसों और टकों में नहीं जांच सकते कि वो कितनी है। जो लोग जितनी ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने लगे होते हैं, उनका रुतबा अल्लाह के यहाँ उतना ही बुलंद होता है। तो आप ये बात दिल में ना ले आइएगा कि आप छोटा काम कर रहे हैं या इस तरह की कोई बात। तो माशाल्लाह, थैंक यू। जी बता रहे थे। जज़ाकल्लाह। जो बात बोल रहा था, मैं जो फ्रेंड्स है, मेरे 40 या 50 फ्रेंड्स मिलकर यही पहला शुरू इस तरह करती है। तो मैं एक पहला आदमी है जो गरम कपड़े एक पीस दूंगा, एक, एक, एक पीस दूंगा, और तुम एक तुम एक और दूसरे एक, तो सब मिलकर 40 जन ने 40 पीस होगा इंशाल्लाह। तो जो मेरे हमारे आसपास है, फ्रेंड्स है, मेरे परिवार है, मेरे दोस्तों है, बुजुर्ग है, उसको मैंने बोलता था, जो हमने गरम कपड़े बेचता है आदमी के लिए, तुम मेरे साथ शरीक हो जाओ, बहुत अच्छा होगा। इस तरह दावत देता था। तो बहुत बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला साल नहीं है जो गरम कपड़े दिया। मेरे 4 साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत शुक्र है। 4 साल के बाद मैंने इंशाल्लाह आइंदा साल पंचम साल इंशाल्लाह काज करूंगा। मैं खुदा से दुआ मांगती है मेरे हयात भी जो हो मेरा हयात भी लंबा कीजिए, जो मैं आदमी को अच्छी तरह खिदमत कर सकता। तो जो बात बोल रहा था, मेरे जो फ्रेंड्स है उसको मिलकर 40 साल हो, 40 फ्रेंड्स ने 40 गर्म कपड़े दिया, और मेरे फ्रेंड्स और बंधु और परिवार, मम्मा पापा और बहन बहनें सबको मैंने मैसेज करता था, जो तुम मेरे साथ शरीक हो जाओ, तुम मेरे साथ शरीक हो जाओ। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बहुत इनाम हो गया। तो इस तरह मैं काम करता था। सिर्फ गर्मी कपड़े नहीं है। जो लॉकडाउन थी, लॉकडाउन में मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने 5,000 परिवारों में खाना पीना वगैरह चीजों मैंने दिया।
जो जिसका छोटा बच्चा उसके लिए दूध नहीं है घर में, मैंने दूध का इंतजाम किया। जो चावल नहीं है, हमारे मुल्क में चावल खाते हैं बहुत ज्यादा, तो चावल का मैनेज करता था। और वगैरह वगैरह चीजों जो लॉकडाउन में बहुत मुश्किल था, हमने इंतजाम किया। हमने इंतजाम किया यही बात नहीं है, अल्लाह ने मुझको तौक़त दिया, हमने किया, यही बात है। तो मैं जो पाकिस्तानी भाई सुन रहा हो, सबको मैंने यही दावत दूंगा, तुम भी शुरू करो, इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे करोगे, बहुत बहुत अच्छे करोगे। और हम भी बांग्लादेश से तुम्हारे साथ इंशाल्लाह काज करूंगा। कोई मुश्किल हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी जो मुश्किल की सामना हो जो, तो मैं तुमको अच्छी तरह बताऊंगा, यही इस तरह यह है। तो मैंने बताऊंगा जे किस तरह काम करना बेहतर होगा इंशाल्लाह। और जो ब्लड देते हैं ना, तो मैं तुम्हारे साथ एक दूसरा बात शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र 10 बार ब्लड दिया है मेरे बदन से, माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बार खून अतिया किया है है मरीजों को। आदमी के लिए, मरीजी को, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तुमने देखा है जरूर, जो फेसबुक पे दिया था, 10 या 15 दिन पहले गुजर गया। तो मैंने एक महीने के बाद जरूर एक आदमी को ब्लड दिया। तो इस तरह माशाल्लाह, ऐसा था, जो छोटी आदमी, जो हमारे मुल्क में बोलते सीजर है, जो दुनिया में आने वाला, तो उसके लिए सीजर करने के लिए ब्लड जरूर है। रात उस वक्त में 12 बज चुका। तो मैंने 2 आदमी को ब्लड देने के लिए ले गया। तो मैंने दूसरी एक कॉर्नर पे फोन चापता था। तो मैंने देखता था जो हस्बैंड है ना, वो पागल की माने एदिक ओदिक गुर रहा है। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ चाचा, तो उसका जवाब में ही था, मेरे बीबी खून के लिए मरने का करीब आ चुका। तो मैंने बोला उसका ब्लड ग्रुप कैसा, कौन है? तो उसको बोला उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो मैंने बोला कोई मुश्किल नहीं है चाचा, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो मैं आपको बीबी को इंशाल्लाह ब्लड खून दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप शांत हो जा। तो मेरे मैं तो अच्छी नहीं है, कारण 4 महीने के बाद ब्लड देना मेरे बदन के लिए अच्छे है, मेरे बदन के नहीं, तमाम आदमियों के लिए 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद ब्लड देना जरूर है। 4 महीने के ब्लड पहला ब्लड देगा, तो जिस आदमी ने ब्लड देगा उसका बहुत मुश्किल होगा। तो इसके बगैर तो मेरे सिर्फ 1 महीना हुआ मैंने ब्लड दिया, खून दिया। तो मैं तो मेरे दिल में दुख दुख रहा है, तो अच्छी नहीं है मेरे बदन। तो मैंने बोला थोड़ी ब्लड दूंगा, थोड़ी जो 450 ml 4,050 ml देते हैं। तो मैंने बोला 3,000 ब्लड दूंगा। तो इसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला अच्छी तरह, प्लीज प्लीज मेरे ब्लड ले जाओ, ले जाओ। उसने रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे खून मेरे बदन से निकला। तो और 2 आदमी नया जीवन फिर पाया, एक छोटी बच्ची और एक मेरे जो लड़का है ना उसका बीबी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हमने हमारे मुल्क में कोशिश करता था। और जो पाकिस्तान में तुम सुन रहा है, इंशाल्लाह मैं तुम मेरे तरफ से तुमको दावत दूंगा, तुम भी हमारे की मानन बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। तो इसके लिए जो परामर्श या गाइडलाइन इत्यादि देना पड़ेगा, इंशाल्लाह मैं तुमको दूंगा। और तुम भी तुम्हारे जो फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स मिलकर यही काम शुरू कीजिए, इंशाल्लाह आप अल्लाह ने तुम पर बरकत आता फरमा।
यही दुआ मांगते हैं इंशाल्लाह। मैंने कोशिश रखते हैं जो पाकिस्तान में है और जो मुल्क है वो तुम्हारे मुल्क में है, वो भी मेरे मुल्क है और बांग्लादेश भी तुम्हारे मुल्क है। इंशाल्लाह मैंने हम सब मिलकर मंजिल मकसद इंशाल्लाह पहुंचूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैसल अकबर भी उनका नाम है, हम फैसल कमाल भी कहते हैं। तो कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक छोटी सी तंजीम बनाई थी, हम दोस्तों ने मिलकर हम उसमें चंदा डालकर हम भी इसी तरह की नेकियों के काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसमें कुछ मसाइल आ गए थे। लेकिन वो अब भी जो है ना बहुत मेहनत से ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम दोस्त मिलकर आगे भी इस नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप ही की तरह, आप में माशाल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है। जो अभी आपने कहानी सुनाई कि एक आदमी परेशान खड़े थे हॉस्पिटल के बाहर, उनकी बीवी का ऑपरेशन था, उनका बच्चा होने वाला था और उनको खून की ज़रूरत थी। तो वो बड़े परेशान थे, इधर उधर देख रहे थे, और आपने उनकी हेल्प की, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और आप आमीन भी आमीन उस नेकी को कबूल फरमा ले। हमारे आमीन आमीन। एक हमारे एक टीचर हैं, मेंटर हैं, ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब। वो माशाल्लाह डाटा साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के पीएचडी स्कॉलर हैं। तो वो कहते हैं कि आप जब भी कोई नेकी करें तो वो दूसरे लोगों को बताएं, ताकि जिस तरह बुराइयां फैल जाती हैं ना, तो वो ऐसे ही फैलती हैं। लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो जब हम कोई नेकी करें तो वो भी हम लोगों को बताएं, ताकि नेकी फैले। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारी तवज्जो इस जानिब दिलवाई, और आप भी माशाल्लाह आपने इतनी बड़ी नेकी की, बड़ी खुशी की बात है। और हम आगे चलते हैं। मैं जरूर। आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मैं या कोई भी पाकिस्तान का शख्स ढाका में या बांग्लादेश की सैर करने के लिए आए, तो काइंडली उसके बारे में बताएं कि सैर की कौन-कौन सी ऐसी अहम जगह हैं जो घूमने के लिए बेहतर हैं, और उनकी क्या खसूसियात हैं? जी। अ, बहुत बहुत अच्छी जगह है जो हमारे मुल्क में, जो जिसका नाम तुमने सुना है, जो कॉक्सेस बाजार समुद्र सৈকত, बहुत बड़ा समुद्र सৈকত, जो अ, पाकिस्तान में है, मेरे नहीं है याद। और हिंदी पाकिस्तान या इंडिया में भी इस तरह बहुत अच्छी तरह जो समुद्र सৈকত है मेरे मुल्क में नहीं है। बहुत बहुत बाहर से पर्यटक घूमने फिरने के लिए आता है, और यही एक जगह है जो कॉक्सेस बाजार में है। और दूसरी जगह बांदरबन, खागड़ाछड़ी, जो पहाड़ है ना, সবুজ আর সবুজ, ऊंची नीची, इससे जगह बहुत अच्छी है। जो मेघ सोता था, हमने 6 महीने के बाद या 3 महीने से पहले मैंने गया था, जो मेघ सोआ। मैंने मेघ के अंदर डरा रहा है, मुझको नहीं, कोई कोई नहीं देख रहा है, मैंने मेघ सोया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारे मुल्क में जगह है। और जो सुंदरबन का नाम तुम सुना है जरूर, जो बाघ और रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं उसको देख पाए सुंदरबन। और बहुत अच्छी अच्छी तरह हमारे मुल्क में है, जो घूरने के लिए आएगा कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। मैंने जो डाका है ना, आपके लिए इंतजार करूंगा एयरपोर्ट में इंशाल्लाह। हम तुम्हारे साथ मिलकर पूरा बांग्लादेश सैर करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में किसा जगह मेरे फैसलाबाद, और बहुत अच्छी जगह है, मैं सुनता है यूट्यूब में देखता है, बहुत अच्छी लगते है। सिर्फ यूट्यूब में नहीं है इंशाल्लाह। तुम दुआ कीजिए और खुदा से दुआ करती है, पाकिस्तान इंशाल्लाह सैर करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। और यहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं,
اور جو سیر کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بہت ویلکم کرتے ہیں بڑے کھلے دل کے ساتھ. تو ہاں میں نے بھی تمہارے جو فرینڈس آئے گا پاکستان سے میں نے بہت اچھی طرح ویلکم کروں گا. صرف میں ہی نہیں ہے، میرے جو فرینڈس ہیں وہ میرے اچھی بہت اچھی ہے میرے فرینڈس، تو اس کے ساتھ انٹروڈیوس کروں گا تو بہت اچھا لگے گا تم کو انشاءاللہ. سیر کرنے کے لیے کوئی آدمی بنگلہ دیش میں آئے ضرور مجھ کو ناک کرنے کے بعد آنا. جی بالکل، یعنی جو بھی کوئی دوست آئے تو آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتا کر اور اس طرح سے آئے. جی 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 ماشاء اللہ. تو بہت آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ. آپ نے بڑے دل سے جو ہے میری دعوت قبول کی اور میرے ساتھ انٹرویو میں آئے. کوئی آخری پیغام جو کوئی آپ دینا چاہتے ہو ہمارے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جو ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہو میں سب کو مبارکباد پھر بتاؤں گا. میں دو بات کہنا چاہتا ہے. تو ہم سبھی مسلم ہیں، پاکستان مسلم کنٹری اور بنگلہ دیش بھی مسلم کنٹری. الحمدللہ میں یہی میرے دل کا گزارش ہے جو ہم 5 وقت نماز پڑھوں گا اور جھوٹی بات نہیں کہوں گا، اور جو ممی پاپا کو خدمت کروں گا انشاءاللہ، اور بیوی کا ساتھ اچھی تعلق کروں گا، اور جو ہماری پڑوسوں اس کے لیے ہمارے گھر والے کے ساتھ جو گھر والے وہ کھانا کھایا یا بہت مشکل میں خبر لوں گا تو بڑھتا ہے تو بھائی سے بات چیت کرو گا انشاءاللہ. ہمارا ضرور پاکستان والے جو اردو ہے میں اچھی طرح اردو سیکھنا چاہتا ہے، اور جو بنگلہ سیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو بولوں گا تم بھی بنگلہ سکھاؤں گا انشاءاللہ. میں نے تمہارے لیے بہت کوشش کروں گا اچھی طرح بنگلہ سکھانے میں، اور جو سیکھنا چاہتا ہے ضرور بھائی سے بات چیت کرو گے. یہی میرے بہت آخری سوال ہے. اور ہم جو کام کرتا تھا ہمارے ملک میں، یہی کام پاکستان میں شروع کرو. یہی تمام فرینڈس آدمی کو کہوں گا. اور جو شروع کرنے والا بہت محنت کرنا پڑے گا، اور محنت کرو گے انشاءاللہ آخرت جو مرنے کے بعد اس کا ثواب تم اور تمہاری ممی اور ممی کے ممی بہت آدمی نے اس کا ثواب حاصل کرے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں یہی زور سے بولتا ہے جو بلڈ کا کام کرتا تھا تم نے سنا، یہی کام شروع کیجئے انشاءاللہ. اللہ میرے رب نے تم پر بہت رحم بھیجو گے. یہی بول کر میرے بات ختم کرنا چاہتا ہے. باتوں بھائی. جی بے حد شکریہ، تھینک یو ویری مچ. فردوس احمد عبیر صاحب بنگلہ دیش سے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے شو کو رونق بخشی اور ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے زندگی کے تجربات سے روشناس کرایا. انشاءاللہ ہم کسی اور سیشن میں پھر دوبارہ بھی بات کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ محترم فردوس احمد عبیر صاحب. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا، اور اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہو اور لائیو اس میں آنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ انٹرویو دینا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.